हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोग टर्म 2 स्टार्ट कर चुके हैं। क्वाड्रिलैटरल हम लोगों ने पहला लेक्चर ले लिया। मैंने आपको उसमें बताया क्वाड्रिलैटरल्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये मैंने आपको एक पूरा समराइज एक लेक्चर आपको दिया था। अगर आप नए हैं तो आप जाइए लास्ट लेक्चर की वीडियो देखिए और वहां से क्वाड्रिलैटरल का फंडामेंटल समझकर फिर यहाँ पर आइए, ठीक है। और आज हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स की थ्योरम्स को करने वाले हैं, थ्योरम्स की प्रूविंग्स को करने वाले हैं। क्योंकि टर्म 2 है तो इस बार सब्जेक्टिव पेपर होना है, तो अब की बार प्रूविंग्स भी आएंगी, सब कुछ आएगा, थ्योरम्स की प्रूविंग भी आएंगी। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी उन्हीं प्रॉपर्टीज की आज हम लोग प्रूविंग्स करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में भी आने वाली हैं। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो जैसा कि आप पहली थ्योरम देख रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स की कि द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। बिल्कुल जी हाँ, कोई भी क्वाड्रिलैटरल जो होता है उसके सभी इंटीरियर एंगल, जैसे मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलैटरल है आपके सामने, तो इसके चारों इंटरनल एंगल जो होंगे इनका जो सम होगा हमेशा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। जिसे हम जैसे ट्रायंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, तो ट्रायंगल्स के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। सेम लॉजिक से जो क्वाड्रिलैटरल है उसके चारों इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। फर्क नहीं पड़ता क्वाड्रिलैटरल कौन सा है। ये क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी है कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल है तो उसके चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। चलिए इसकी फटाफट प्रूविंग भी कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी और डी, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर हमको इसके चारों एंगल्स का सम 360 प्रूफ करना है, जिसे हम क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, तो कुछ नहीं करिए, बस आप क्या करिए, इन दोनों में से किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहें तो बीडी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप एसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से हो जाएगा। अब क्या करिए, मान लीजिए इसको मैंने एंगल 2 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 1 मान लिया और इसको 3 मान लिया। मैंने नेम इसलिए किए हैं क्योंकि अगर आप इनको ए बी सी और डी सी ए इस तरह से लिखेंगे तो या सी डी ए, तो इस तरह से क्या होता है कि बड़ा कंफ्यूजन होता है एंगल्स के नेम में। तो इसलिए आप 1 2 3 इस तरह से नेम रख लेंगे तो आपको ईजी रहेगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक काम करिए, अगर आपको पहला ट्रायंगल दिख रहा हो एक कौन सा, ADB, ये वाला, ठीक है, ये जो ADB ट्रायंगल है हमारा, तो अगर ये एक ट्रायंगल हो गया तो ये बताइए इसके तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एंगल A ये वाला प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो A प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसको भी हम ले सकते हैं। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, DBC हो गया। क्या हो गया, DBC हो गया। इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो एंगल C प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हमें लिख दिया एंगल 3 प्लस C प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए सारे एंगल्स हमारे आ गए जिनका सम हमको लाना है। देखो A C 1 2 3 4, तो ये सभी एंगल्स वो हैं जिनका हमको सम लेके आना है। तो अब हम क्या करें, अगर मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारा एंगल 1, तो 1 प्लस A प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस C प्लस 4, तो A C, और फिर इनको हमने क्या कर दिया, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में कर दिया। तो 1 अगर आप देखें तो इनको सबको जोड़ दिया, तो ये इज इक्वल टू 180 कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 1 और 3, तो 1 और 3 ये मिला के पूरा क्या हो गया, एंगल B हो गया। तो 1 प्लस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। अच्छा ऐसे ही 2 प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 4 मिला के क्या हो जाएगा, एंगल D हो जाएगा। तो बस 1 प्लस 3 की जगह हमने क्या लिख दिया, B लिख दिया। 2 प्लस 4 की जगह क्या लिख दिया, D लिख दिया। तो A और C ऐसे ही बच गया। तो A प्लस C प्लस B प्लस D इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल से क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगली थ्योरम पे आते हैं।
चलिए बेटा ये दूसरी थ्योरम है, इसको देखते हैं क्या है। थ्योरम क्या है कि इसमें हम पैरेललोग्राम की बाकी सभी प्रॉपर्टीज इसी में प्रूफ करेंगे, ऑल आर द थ्योरम्स। कि पहला क्या कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि ये जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो अब देखिए एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, तो ये बोला गया है कि ये दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये एक थ्योरम है, ये आपको ध्यान रखनी है। अभी हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी बोल दिया गया कि डायगोनल ड्रॉ कर लिया आपने, तो डायगोनल के दोनों तरफ वाले ट्रायंगल्स को आप डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, आपको उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस में, थ्योरम में प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहली चीज। दूसरा हमको क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल अपोजिट साइड्स किसी पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, सबको पता है, इसको हम लोग आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ अब थ्योरम्स की प्रूविंग चल रही है, तो यहाँ पर हम सिर्फ जिस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं उसके अलावा बाकी चीजों को यूज नहीं करेंगे। तो जैसे ये चीज जो प्रूफ करनी है इनको यूज नहीं करेंगे, हम पैरेललोग्राम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। हम सिर्फ इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा यूज करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है कि डी इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। आइए देखिए, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें, कॉन्ग्रुएंट, तो एक हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए, क्या ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें क्या पाएंगे, देखिए जो एंगल 4 है, मान लो 1 2 ले लिया, इसको 2 और 1 और 4 ले लिया, इसको 2 और 3 ले लिया, तो देखिए 4 जो है वो इधर है और 3 जो है वो इधर है। तो अगर आप इन साइड्स को थोड़ा सा बढ़ा लें, इसकी सभी साइड्स को, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, तो अगर आप देखें तो AD और BC दो पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं है, और ये जो AC है ना, इधर की ओर भी बढ़ा दो, तो देखो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, तो एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो 4 जो हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। बाय द सेम लॉजिक जो 1 होगा, ये एंगल जो होगा वो इसके अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो हमको पैरेलल दी गई है ना, तो ये इन दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, तो जो 1 होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज हमको पता है क्या, ये जो डायगोनल है ये तो देखो कॉमन है, क्या है, कॉमन है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, एंगल साइड एंगल, और इस ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल। तो इस तरह से हम ऐसी प्रॉपर्टी से इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और क्या मिल गया हमको, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। ओके, और साथ में हमको क्या मिल गया, AC इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गई, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC, या पहले मैंने इसको तो ADC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABC। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो इसलिए कभी भी आपको पैरेललोग्राम दिया जाए तो आपको डायगोनल के दोनों तरफ वाले ट्रायंगल्स को क्या मान के चलना है, कॉन्ग्रुएंट मान के चलना है। बाय द सेम लॉजिक, जैसे ये डायगोनल खींचा था तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये डायगोनल खींचा होता तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो इस वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग इसी पे रहते हैं अपने। तो अब ये हमारा यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब ये बताइए, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो CPCT से बाकी चीजें निकल आएंगी, कैसे, देखिए बाय CPCT। अब देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, तो इसके सामने की साइड जो होगी वो इसके सामने की साइड के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो हम बोल सकते हैं DC इज इक्वल टू AB। ठीक है,
और क्या पता चल सकता है हमको, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, हमने यूज किया था, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो इसके सामने वाली साइड के बराबर हो जाएगी, यानी कि AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और हमको क्या पता चल सकता है, और हमको पता चल सकता है कि ये वाली जो साइड थी कॉमन थी, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो इसके सामने वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। तो वी कैन से दैट एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, तो ये तीनों चीजें हमको मिल गई। तो देखिए ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, और ये वाला, भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये नहीं अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई। AD इज इक्वल टू BC ना, AD इज इक्वल टू BC ऑपोजिट है, तो ये इज इक्वल टू ये आ गया, ये इज इक्वल टू ये आ गया। अच्छा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आ गया, तो ये कैसे हो गए, ऑपोजिट एंगल हो गए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, ओके। और क्या बोल सकते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि अब देखिए जैसे कि हमने B और D को इक्वल प्रूफ किया, लेकिन A और C को इक्वल नहीं प्रूफ किया, तो A और C भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अगर आप चाहते तो जैसे हमने इस वाले डायगोनल से किया है, अगर आप इसकी जगह कौन सा, ये वाला डायगोनल लेते, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कहते। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो फिर ये वाला जो एंगल होता वो इस वाले के इक्वल आ जाता, तो वहां से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो इस तरह से हमारी तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, प्रूफ हो जाती हैं। याद रखिएगा, अगर आपको ज्योमेट्री को समझने में दिक्कत हो रही है आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको और हेल्प करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्योमेट्री हमारे पास से पढ़ते, मैं चैलेंज करता हूँ यूट्यूब पे कोई इससे बेहतर आपको नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री की गारंटी तो मैं लेता हूँ, बस आप हमारे साथ लगे, ज्योमेट्री बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए भैया। ठीक है बच्चों, अगली थ्योरम पे आइए जल्दी से। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये थ्योरी है, आपकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ये आपको बता चुका हूं लास्ट टाइम पे मैं। आइए आज इसकी प्रूविंग करते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है उसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो पहले सेक्ट का मतलब समझ लो। सेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का सेक्शन करना, पार्ट करना। कभी बाई लगा हुआ तो इसका मतलब उस चीज के दो बराबर हिस्से किए जा रहे हैं। अगर ट्राइसेक्ट लगा इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट कई बार यूज होता है, तो पता होना चाहिए। तो बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर का कहने का मतलब ये कि ये हमसे ये चाहते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है DO इज इक्वल टू BO, है ना, कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसने इसको 2 हिस्सों में बांटा बराबर, और इसने इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा, तो इसके 2 इक्वल हिस्से, तो यहीं पे तो हो रहा है पार्टीशन, तो ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है। यानी कि हमको प्रूफ करना है OD इज इक्वल टू OB। OD को सुन के हमें अपने पुराने टीचर की याद आ गई। OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC। स्पोर्ट्स टीचर थे, बहुत परेशान करते थे बच्चों को, खुद तो इतने बड़े थे, और बच्चों से कहीं रास्ते मिल जाए स्ट्रेट चलो, उनके सामने अगर झुके हुए पा जाएं, अगर आपको समझ लो आप गए काम से। इसीलिए उनके OD का पूरा नाम रखा था बच्चों ने, ओनली डिसिप्लिन। ठीक है, तो OA इज इक्वल टू OC, ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए जल्दी से करते हैं प्रूफ। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कुछ नहीं बेटा, ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अगर अभी तक नहीं दिख रहा होगा तो अब तो दिख ही रहा होगा, और अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो लकड़ी का चश्मा लगाओ। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, काम हो जाएगा। कैसे, और कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? देखो भाई, अब पैरेललोग्राम है तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का, उन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं जो हमको प्रूफ नहीं करनी है। जो प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है उसी को मत यूज कर लेना खाली। ठीक है, तो हम देखें तो देखो ये इज इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब आप देखिए एंगल साइड एंगल, और इसमें एंगल साइड एंगल, तो ऐसे प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो CP से अपोजिट
इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइडें इक्वल हो जाएंगी और इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए, और अपोजिट साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो इसके सामने की साइड इसके बराबर, तो DO इज इक्वल टू DO आ गया, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो इसके सामने हो गई AO और इसके सामने हो गई CO, तो AO इज इक्वल टू क्या आ गया, CO आ गया। तो यहां से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आइए रिटन डाउन कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, क्या बोल सकते हैं इसमें, आइए वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है, ठीक है। एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल OBC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल OBC, सॉरी DAO इज इक्वल टू एंगल OCB, ये भी क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो गए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो बाई ASA क्राइटेरिया triangle AOD will be congruent with triangle BOC, ये हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब कह सकते हैं बाई CPCT वी कैन से दैट क्या, AO इज इक्वल टू OC या OA इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू OB, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब जब आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको कभी पैरेललोग्राम दिया गया है, तो मैंने कल भी लिखाया था, आज प्रूविंग चल रही है, कि आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप अपने मन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वो बात अलग है कि अभी हम प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि थ्योरम्स प्रूफ कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ओके बेटा, तो आइए जल्दी से इस थ्योरम को ही पढ़ लीजिए। अब ये कन्वर्स थ्योरम्स है। अभी तक क्या था कि ये था कि अगर पैरेललोग्राम दिया है तो हम क्या क्या अपने मन से कंसीडर कर सकते हैं। अब ये है कि मान लीजिए कि क्या पता है तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारी थ्योरम है। देखिए क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेलल है फिर तो पैरेललोग्राम होगा ही, वो तो डेफिनेशन ही है, तो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइडें आपको इक्वल भी पता चल जाए तो आप वहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपके सामने एक फिगर है, ठीक है, A, B, C और D। अब हमको बोला गया कि ये प्रूफ करो कि हमको गिवन क्या क्या है। क्या गिवन है कि अगर अपोजिट साइडें क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि हमको गिवन है ये इज इक्वल टू ये और हमको गिवन है ये इज इक्वल टू ये। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो फिगर है ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप BD ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आप AC किसी से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या किया जाता है, हमेशा डॉटेड किया जाता है, इसीलिए हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन कि हमने BD को ज्वाइन कर दिया। ओके, अब एक काम करिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, और ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आइए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC। अब मैं ध्यान रखूंगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जो पाया है कि मैं कई बार बोलता तो सब कुछ सही हूं, लेकिन कई बार मैंने कई जगह पे गलत लिखा है ना, बोला ADC है और लिखा ABC है। इस तरह से मेरी कई एरर्स रही हैं, कई वीडियोस में 2-4-6 एरर्स रही हैं। तो मैं ध्यान रखूंगा कि अगली बार से यार ये गलतियां ना हो, है ना। तो इन ट्रायंगल ABD एंड BDC
तो ADB एंड BDC, तो इन दोनों को ले लें तो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है हमको गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया। अच्छा, ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, BD, क्योंकि देखिए ये जो है वो इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। तो बाई, अब कौन सा क्राइटेरिया लग गया, पहचानिए, तीनों साइडें हमको मिल गई ना इक्वल, तो साइड 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 क्राइटेरिया, तो बाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD is congruent with triangle BDC, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब क्या, अब जो हमको प्रूफ करना था उसकी बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो हम उसमें CP/CT लगा के बाकी पार्ट्स को इक्वल देख लेते हैं, कौन किसके इक्वल है। तो हमको सबको पता है क्या, कि साइमल्टेनियस पार्ट्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, है ना। तो करस्पॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं, कि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे और इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइडें इक्वल होंगी। तो देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल हो गया ये वाला, इसके सामने का एंगल इस ट्रायंगल में हो गया ये वाला। तो हम बोल सकते हैं क्या, अच्छा ये हो गया, ओके। तो यानी कि अगर मैं इसका नाम 1 ले लूं, इसको कुछ 2 नाम दे दूं, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग। इसको मान लो 3 बोल दिया और इसको मान लो 4 बोल दिया। तो देखो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बाई CP/CT यहां पर लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। तो बाई CP/CT एंगल 2 इज इक्वल टू 4। भाई देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और 1 इज इक्वल टू 3 तो कर ही दिया था हम लोगों ने। तो एंगल 2 इज इक्वल टू आ गया एंगल 4 और एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया एंगल 3। अब ये क्या है, ये दोनों ऑल्टरनेट हैं, है कि नहीं है, और इक्वल हमने पहले प्रूफ कर दिया। तो अगर कभी भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब उसके साथ वाली जो साइड्स है वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 4 इक्वल है, तो 2 के साथ और 4 के साथ ये जो साइड्स हैं ये और ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हेंस AD पैरेलल टू BC, और क्या हो जाएगा, 1 के साथ वाली साइड है ये और 3 के साथ वाली साइड है ये, तो 1 और 3 भी इक्वल है, तो इनके ये भी ऑल्टरनेट पेयर हो गई। तो इसका मतलब AB और CD भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो AB पैरेलल टू क्या हो गया, CD हो गया। तो ये बताइए जब ये पैरेलल टू ये है और ये पैरेलल टू ये है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। आइए बेटा अगली थ्योरम करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है ABC और D, और हमको प्रूफ करना है क्या, कि इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल, थ्योरम है ये भी आपको याद रखना होगा, कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। कि अगर अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल दे दिया, मतलब ये इज इक्वल टू ये दे दिया जाए और ये इज इक्वल टू ये दे दिया जाए, तो अगर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट कि इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल मिल जाए तो हम उसको क्वाड्रिलैटरल मतलब पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमको प्रूफ करते हैं, आइए। तो कैसे करेंगे, देखो हमको दिया है ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये चीज हमको पता है, अच्छा, और इसको हमें प्रूफ करना है पैरेललोग्राम, ओके। तो हमको पैरेललोग्राम को इसको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। तो देखिए कैसे करेंगे, काम करिए आप, ये इसके इक्वल है, तो मान लो ये एंगल x है, तो ये भी कितना हो गया, x हो गया, बहुत बढ़िया। ये बताओ मान लो इसको मैंने y मान लिया, तो ये भी कितना हो गया, y हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसमें लगा दो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, लगा दो। तो ये बताओ x प्लस y इज इक्वल टू 360 होगा कि नहीं होगा, होगा। ऐड हो,
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 x प्लस वाई यहां से कितना आ जाएगा 360/2 यानी कि कितना आ गया 180 आ गया। बहुत बढ़िया, यानी कि यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 मिल गया। अब ये बताओ, आप इधर फिगर पे चलो, देखो x प्लस वाई मतलब इन दोनों का सम कितना आ गया 180 आ गया। तो अब ये बताओ, जब इन दोनों का सम 180 है और अगर आप गौर से देखें कैसे, ऐसे, तो भैया ये गौर से अगर आप देखें तो इन दोनों का जो सम है वो 180 है। और अगर आप थोड़ा और गौर कर पा रहे हो तो देखिए ये कोइंटीरियर पेयर है। कैसे पेयर है? कोइंटीरियर पेयर है। कोइंटीरियर एंगल्स हो गए और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 मिल रहा है। तो जब कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 मिल रहा है तो इसका मतलब लाइनें क्या हो गई, पैरेलल। क्योंकि याद करो, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता था कि नहीं होता था, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180, तो अगर पैरेलल है तो कोइंटीरियर का सम 180 होगा और कोइंटीरियर का सम 180 है तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो बेटा यहाँ पर कोइंटीरियर पेयर का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब कि AB और CD क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसी तरीके से x प्लस वाई ये भी बन जाएगा। तो इन दोनों का सम भी 180 बना कि नहीं बना? तो जब इन दोनों का सम 180 बना तो ये इन वाली दोनों लाइनों के कोइंटीरियर हो गए कि नहीं हो गए, ये वाले और ये वाले का, तो इनका सम भी 180। इसका मतलब ये लाइनें भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। आई बात समझ में? तो विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसका मतलब क्या हुआ कि d प्लस a इज इक्वल टू 180 हो गया। विच इज अ कोइंटीरियर पेयर, मीन्स क्या, CD पैरेलल टू AB, CD पैरेलल टू AB। दूसरा ऐसे ही x प्लस वाई ये भी हो जाएगा, या इसको कर ले तो a प्लस बी भी आ जाएगा कितना 180, तो a प्लस बी भी हो गया 180। दिस इज ऑल्सो अ कोइंटीरियर पेयर, सो वी कैन राइट दैट AD पैरेलल टू BC। तो अब AB पैरेलल टू CD प्रूफ कर दिया, AD पैरेलल टू BC प्रूफ कर दिया। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल होंगे इसका मतलब क्या हुआ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। अगली थ्योरम देखिए बेटा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे एक दूसरे को, करेंगे। अब क्या है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए आइए देखिए, जैसे मान लो ये एक फिगर है, हमसे बोला कि इसके दो डायगोनल हैं, नाम ले लेते हैं A B C D। देख, तो अब हमको गिवन क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये इज इक्वल टू ये गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है। और हमको बोला कि बेटा अब ये प्रूफ करो कि ये एक पैरेललोग्राम है। फिर हो जाएगा बहुत आराम से। कैसे होगा, देखिए बेटा, आप क्या करिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा, ये हमको गिवन है। अच्छा, ये इसके बराबर OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, ये हो गया। और AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AD इज इक्वल सॉरी AD इज इक्वल टू BC नहीं, ये इज इक्वल टू ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हो जाएगा AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, VOA हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो अब अगर गौर से देखें तो साइड एंगल साइड, और ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, सो बाई side angle side criteria we can say that triangle AOD is congruent with triangle BOC। तो अब देखना CPCD को देखना, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसके सामने का एंगल जो होगा वो इसके सामने के एंगल के बराबर होगा। यानी मान लो इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको कुछ 2 ले लेता हूं, इसको कुछ 3 ले लेता हूं, इसको कुछ 4 ले लेता हूं कंफर्ट के लिए। तो ये दोनों इक्वल है तो इनके सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ, ये देखो ये ऑल्टरनेट है कि नहीं है, तो ऑल्टरनेट एंगल है, हेंस
अब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब लाइनें पैरेलल होंगी, यानी कि AD पैरेलल टू BC हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 1 और 4 को देखें तो देखिए ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हमने यूज की थी, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो इसके सामने के एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसके सामने है 1 और इसके सामने है 4, तो 1 और 4 भी क्या हो जाएंगे? तो AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। अब देखो AD पैरेलल टू BC आ गया और AD और BC क्या है? इक्वल भी है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। या अगर आप चाहें तो आगे क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं सेम लॉजिक से। भाई ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स ये भी इक्वल आ जाएंगे, और ऑल्टरनेट पेयर तो ये भी इसके क्या आ जाएगी? पैरेलल आ जाएगी सिमिलरली। तो वहां से हम बोल सकते हैं AB पैरेलल टू CD, ठीक है, AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो यहां से AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके गाइस, अब इस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम नंबर 6 क्या है? आज का लास्ट वो है थ्योरम। प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब बाकी सब तो आपको ध्यान रहता है, इसको आपको स्पेशल समझ, बाकी चीज मतलब नॉर्मल कॉमन सेंसेस शायद में इंफॉर्मेशन से समझ में आ जाती है बाकी सारी थ्योरम, लेकिन इसको आपको समझ के ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कभी भी किसी मतलब किसी भी क्वाड्रिलैटरल में एक ही पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी पता चल जाए और पैरेलल भी पता चल जाए, तो वहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो क्वाड्रिलैटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। दूसरी साइड के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता चल जाए कि जो साइड्स पैरेलल हैं वो बराबर भी हैं, तो वहां से वो पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। बाकी साइड्स के बारे में कोई जानकारी ना हो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ इतना पता हो AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, फिर भी हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। या फिर अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, फिर भी ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्वेश्चन से आप इसको यूज करेंगे, अभी तो हम प्रूफ करेंगे। तो हमको इतना पता है, मान लीजिए कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल ले लेते हैं, तो मान लीजिए हमें ले लिया कि CD और AB जो है वो पैरेलल भी है एज वेल एज इक्वल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। कुछ नहीं, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ले लीजिए, काम खत्म। देखिए ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? ऑल्टरनेट है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये हमको गिवन था, ठीक है। और ये जो भाई साहब है डायगोनल अंकल, तो ये कॉमन है, ये उधर भी रहते हैं इधर भी रहते हैं। तो अब अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल को, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें देखें साइड एंगल साइड, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बताइए कि ये जो हो गई वो भी इसके इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? CP से, और ये तो इक्वल दी गई थी और ये भी इक्वल हो गई और अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो पैरेललोग्राम होता है। ऊपर मैं आपको थ्योरम पढ़ा चुका हूं, तो हो गया ना आराम से। चलिए कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो हमको गिवन आपको ध्यान रखना है क्या लेना है, आपको एक ही साइड पैरेलल भी लेनी है और एक ही साइड इक्वल भी लेनी है। तो CD इज इक्वल टू AB लिया था हमने, एंड हमें लिया था CD पैरेलल टू AB, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं, क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ACD एंड ABC, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और CD इज इक्वल टू AB गिवन था, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड
साइड एंगल साइन। तो बाय SAS criteria, triangle ACD is congruent with triangle ABC. So by CPCT we can conclude that AD is equal to BC, AD और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। CD is equal to AB, ये गिवन था, तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इतने हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही पैरेललोग्राम की जो थ्योरम्स है हमारी वो फिनिश होती हैं। इसके बाद फिर हम लोग रोम्बस और बाकी जो फिगर्स हैं पैरेललोग्राम के, उनकी थ्योरम्स को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है पहले ही, तो आज के लिए इतना रखते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है, अपने छोटों को पढ़ाते रहिए, हम पढ़ाना हमारा काम है, हम तो पढ़ा ही रहे, लेकिन आप भी पढ़ा सकते हैं अपने भाई बहनों को, है ना। सो इसी नोट पे आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।